दोस्तों आज की वीडियो सबका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या आपकी भी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है? क्या आपका भी पुराना बकाया पैसा अटका हुआ है? और सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या आपकी पेंशन सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दी है? आज की इस वीडियो में आपको मैं सीधे सरकारी आदेश और ऑफिशियल लेटर के साथ लाइव सबूत दिखाने वाला हूँ। आखिर विभाग से इस वक्त क्या चल रहा है, आपका पैसा किस तारीख को आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद करवा सकती है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्य कारण पेंशन क्यों रुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर साल 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून की पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे सरकार और विभाग के 3 सबसे तकनीकी कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है, बजट सत्र और वित्तीय वर्ष यानी साल 2026-27 के नए बजट और पहली किस्त को जारी करने के लिए शासन स्तर पर प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। दूसरा जो कारण है, एसएनए यानी ये नया स्पर्श पोर्टल जारी किया गया है। सरकार अब पेंशन भेजने के लिए एसएनए स्पर्श नामक एक नए आधुनिक सॉफ्टवेयर माध्यम का इस्तेमाल कर रही है। जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो डेटा ट्रांसफर करने में थोड़ा समय लगता है। तीसरा जो कारण है, पीएफएमएस यानी आप लोग का रीवेरिफिकेशन। इस बार सभी लाभार्थियों के खातों की जांच हो रही है पीएफएमएस के द्वारा। और दोस्तों दोबारा से जांच करने के बाद, ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके और पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है फर्रुखाबाद की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में बताया गया कि आप लोग की जो पेंशन है किस कारण से रुकी है और कब तक आपका पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। और दोस्तों इसका आप लोग को मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके देख लेना इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पर ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा, आप डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। ऑफिशियल सरकारी आदेश का जो सबूत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप लोग को। आपकी जो स्क्रीन पे जरा इस ऑफिशियल सरकारी आदेश को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यह पत्र कार्यालय जिला प्रवेशन अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला जो पेंशन यानी विधवा पेंशन प्राप्त कर रही जो महिलाएं हैं, उनको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त यानी अप्रैल मई जून की धनराशि अभी जिले में मात्र 20% लाभार्थी हैं उनके खाते में भेजी जा सकी है। लेकिन दोस्तों अभी भी 80% यानी लोगों का पैसा अभी तक बाकी है, उनके खाते में नहीं भेजा गया था। आप लोग अभी इंतजार करिए कब तक पैसा यहाँ पर आएगा, बताया भी गया है। यानी इस पत्र में आगे अधिकारी अनिल चंद्र जी ने साफ लिखा है कि शासन और विभाग में एसएनए स्पर्श यानी के माध्यम से पेंशन भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तकनीकी प्रक्रियाएं अभी चालू हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान न होनी दोस्तों। ये जो आप लोग का पैसा रुका है वह इसी पोर्टल की वजह से, यानी एसएनए स्पर्श एक नया पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप लोग का जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों कब तक ये सही होगा, तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि पेंशन कब मिलेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि अप्रैल मई जून का जो पिछला बकाया पैसा है कब तक आपके खाते में आएगा। तो इसी ऑफिशियल लेटर में सरकार ने तारीख का भी खुलासा कर दिया है। यानी सरकारी आदेश के अनुसार तकनीकी प्रक्रिया पूरी होते ही सभी शेष लाभार्थियों की पेंशन धनराशि माह अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह यानी लास्ट वीक में आप लोग को सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यानी जो पैसा है आप लोग को अगस्त के अंतिम सप्ताह में दोस्तों आप लोग को 21 अगस्त के बाद से जो पेंशन का पैसा है आपके खाते में भेजने की पूरी यहाँ पर तैयारी हो रही है। और दोस्तों तब तक ये पोर्टल सही हो जाएगा, तो आप लोग अभी इंतजार करिए। आप लोग की जो पेंशन है यानी अगस्त के लास्ट वीक में आने वाली है, यानी 21 तारीख से। और दोस्तों
30 अगस्त के बीच में आप लोग को जो पेंशन का पैसा है खाते में आ जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त महीने के आखिरी दिनों में आपके मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज आ जाएगा और आप दोस्तों सिर्फ विधवा पेंशन ही नहीं बल्कि इसी के साथ वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जो रुकी हुई किस्तें हैं इसी के समय आसपास क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। विधवा पेंशन के साथ साथ जो आप लोग की वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इसका भी पैसा आप लोग को दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को पता है कि पेंशन का जो पैसा है जिले में यानी दोस्तों अलग से फर्रुखाबाद में नहीं डाला जाएगा। यानी सभी के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन एक ही रहेगा। यानी दोस्तों फर्रुखाबाद में नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो वही दोस्तों आसपास सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में पेंशन उसी समय दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं किन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है, उसके लिए करना क्या होगा। लेकिन रुकिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का आएगा जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि कुछ लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है या रोक दी गई है। वो कौन लोग हैं तुरंत चेक करना। आप लोग कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर बताइए। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, इस ऑफिशियल लेटर में साफ साफ 2 बार लिखा गया है कि पैसा केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। अगर आपका खाता आधार एनपीसीआई मैप नहीं है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा, ई केवाईसी ना कराने वाले जिन बुजुर्गों, विधवा माताओं या दिव्यांग भाइयों ने अभी तक अपने पेंशन पोर्टल पे जाकर अपना आधार सत्यापन या ई केवाईसी नहीं करवाया है, उनका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन यानी दोस्तों तीसरा, भौतिक सत्यापन। अपात्र लोग मिले हैं बहुत से लोग। सरकार ने गांव और शहरों में जो भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन कराया था उसमें जो लोग मृत पाए गए हैं या जो अब पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे जिनकी आय सीमा बढ़ गई है, उनकी पेंशन हमेशा के लिए ब्लॉक कर दी गई यानी बंद कर दी गई है। और दोस्तों इसके बाद आपकी जो पेंशन बचाने के लिए क्या काम करना होगा। आपकी भी पेंशन नहीं आ रही है, कई किस्त हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आया है, तो आप लोग एक बार क्या करना कि काम कर लेना। अगर आपके चाहते हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते में आपकी भी पेंशन ना रुके, तुरंत ये 2 काम जरूर कर लेना। पहला काम दोस्तों, तुरंत अपने बैंक की शाखा में जाएं और वहाँ मैनेजर से कहें कि आपके खाते में आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैप चालू कर दें। अगर दोस्तों आप खुद बैंक नहीं जा पाते तो एनपीसीआई की वेबसाइट से आप खुद चेक कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा, यहाँ पर अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जा सकते हैं, सेंटर पे, और जाए वहाँ पर चेक करें कि आपका जो पेंशन में केवाईसी पूरा है या नहीं है। अगर लिस्ट में आपका नाम कट गया तो आप लोग ब्लॉक या विकासखंड अधिकारी के दफ्तर में जाकर संपर्क करें। जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी जो पेंशन है कौन सी नहीं आई है और दोस्तों किन लोगों की बाकी है, किस जिले की पेंशन आप लोग की नहीं आई है, वो सभी जानकारी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं जिससे आप लोग की मैं और हेल्प कर पाऊँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।